सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यानपूर्वक प्राणायाम, श्वासों के साथ एकाग्रता। मन को कोई स्थूल आलंबन भी चाहिए। तो प्राण ये स्थूल आलंबन है और मन खुद सूक्ष्म है, इसलिए उसको सूक्ष्मता भी चाहिए। थोड़े से वह संतुष्ट नहीं होता, उसको विराटता चाहिए। तो प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। पांच सेकंड में सांस लेना, लगभग 5 सेकंड में सांस को छोड़ना। स्थूल रूप से ये प्राण औषधीय तत्व है, ऊर्जा का स्रोत है। पावर ऑफ द ब्रेथ, दिस इज द ultimate power, and prana is the breath is the ultimate medicine. प्राण ये विश्व की, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, प्राण शक्ति।
ये सबसे बड़ी औषधि है प्राणौषधि। इसको वेदों में कहा त्वम ही विश्व भेषजो। विश्व कहते हैं वेदों में संपूर्ण को, समष्टि को। संपूर्ण औषधीय शक्तियां प्राण में सन्निहित है। और प्राण शक्ति स्वयं ब्रह्म शक्ति है। हम कहते हैं ना भगवान हमें जीवन दे रहा है, तो भगवान प्राण बन करके ही हमें जीवन देता है। ये पूरा अस्तित्व भगवान ही का स्वरूप है। भगवान प्राण बन के हमें जीवन देता है, माता पिता बन के हमें जन्म देता है। अन्न फल शाक सब्जियां और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, अन्नम ब्रह्मेति, अन्न भी ब्रह्म ही है। भगवान ही अन्न बन करके हमें शक्ति देता है, स्वाद देता है, सुख देता है। सबके मूल में मैंने बार बार संकेत किया भगवान ही है। ऐसा अनुभव करके इस ब्रह्मांड से भी हमें ब्रह्म की ओर ही आगे बढ़ना है। यही अध्यात्म है, यही योग है और यही जीवन का अंतिम गंतव्य, यही मुक्ति है, इसी में पूर्णता है। बस तरीका इसे 5 मिनट करना है। लय के साथ सांसों को लेना और छोड़ना। पंच प्राण पंचकोश इससे पुष्ट होते हैं। शरीर की एक एक कोशिका उत्तक अवयव से लेकर के पूरा अस्तित्व हमारा प्राण शक्ति से, ब्रह्म शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता है। सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, शरीर, इंद्रियों, मन का, बुद्धि का, चित्त का संतुलन, उसमें सात्विकता आती है। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, हर श्वास के साथ ओम का चिंतन करते हुए करें। बार बार हमने संकेत किया है व्याधियों की परिसमाप्ति, समाधि की प्राप्ति, यह है योग का लक्ष्य। व्याधि का मिटना ये योग का प्रथम चरण है। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ योगा। सेल्फ हीलिंग, complete healing, and self-realization to collective realization. This is the ultimate goal of yoga. Divine life, divine knowledge, divine power, divine peace. पूरी एकाग्रता के साथ ये अभ्यास करते हैं तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियां जागती हैं, सब व्याधियां मिटती। हमने देखा जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, टेस्टिकल्स
कोई प्रॉब्लम थी, यूट्रस ओवरी में कोई प्रॉब्लम थी, स्पर्म ओवम की कोई प्रॉब्लम थी, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल डिजायर्स, सब पर एक साथ नियंत्रण, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस ओवरी की प्रॉब्लम, किसी भी तरह के शरीर में कोई ग्रंथि, गांठ, से वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है, तन की ग्रंथियों के साथ मन में भी बहुत तरह की ग्रंथियां हैं, आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, हट है, ईगो है, इग्नोरेंस है, ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड डिफरेंट हमारे एक्टिविटीज हैं, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, उन सब से बाहर निकालने का काम करता है योग। इसलिए योग ये हमारा जीवन का मूल तत्व है। कर्म योग, योग से जो हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है उसको हम आचरण में लाते हैं, वो कर्म योग है। योग और कर्मयोग ही तो जीवन है, और इसके द्वारा ही हमारा अभ्युदय और निश्रेय सिद्ध होता है। यही योग का सत्य है। कपालभाति प्राणायाम में कह रहा था, यूट्रस की प्रॉब्लम, ओवरी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया, पीएसए लेवल बढ़ गया, जिनका 30, 40, 50, 60 तक पीएसए पहुंच गया था, उनका एकदम सामान्य आ चुका है। कपालभाति करने से पीएसए लेवल 20 ग्राम होना चाहिए प्रोस्टेट का वेट उनका, जिनका 50, 100 से लेकर के 120 तक पहुंच गया था, उनका प्रोस्टेट एकदम ठीक हो गया कपालभाति से। किडनी स्टोन, गाल स्टोन, पेनक्रियाज के स्टोन, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में सूजन, कोलाइटिस, आंतों में सूजन, स्वेलिंग, हेपेटाइटिस, लीवर में सूजन, और उसके बाद में उसकी अंतःक्रिया गड़बड़ हो जाती है। पेनक्रियाटाइटिस, कोलाइटिस, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, और उसके द्वारा फिर कोलेस्ट्रॉल और तमाम दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स, सोराइसिस, अर्थराइटिस, जिसमें आंतरिक रूप से जब चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो शरीर में शोथ आता है। वो एक संकेत है कि अंदर ठीक ठाक नहीं चल रहा है सब कुछ। बोन्स का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो ये अर्थराइटिस होता है। लीवर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो तब हेपेटाइटिस होता है। आंतों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो पेनक्रियाटाइटिस होता है। पेनक्रियास का, अग्न्याशय का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो पेनक्रियाटाइटिस। इलाज है कपालभाति। कोई भी रोग हो, रोगों के नाम बहुत दिए जा सकते हैं, अंधेरे के नाम कितने भी दो। एक सूर्य के उदय होने पर किसी भी प्रकार का जैसे अंधेरा ठहरता नहीं है। अशुभ को कितने ही नाम दे दें हम, उसको हिंसा नाम दें, उसको झूठ नाम दें, उसको चोरी नाम दें, उसको दुराचार व्यभिचार नाम दें, उसको अन्याय नाम दें, उसको शोषण नाम दें, है तो अशुभ। जहाँ शुभ होगा, जहाँ धर्म होगा, जहाँ सत्य होगा, जहाँ प्रेम होगा, जहाँ करुणा होगी, जहाँ अहिंसा होगी, वहाँ जैसे किसी भी प्रकार का अशुभ अधर्म नहीं पनपता है, ऐसे ही जहाँ योग होता हुआ किसी भी प्रकार का रोग नहीं पनपता। उस रोग को चाहे कोई भी संज्ञा दे दे। रोग मूलतः है क्या? भीतर का असंतुलन, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त का, चाहे वो पूर्व के संचित कर्मों के कारण से हो या इस जन्म के हमारे कर्मों के कारण से हो, जो भी रीजन हो, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, लेस फिजिकल एक्टिविटी से लेकर के और जेनेटिक रीजन्स, कोई भी कारण हो रोग का, योग से सब कारणों का निवारण होता है। व्याधि मुक्त जीवन जीना है, समाधि युक्त, सुख से युक्त, शांति से युक्त जीवन, स्वास्थ्य, हेल्थ, पीस, शांति, स्वास्थ्य, सुख, शांति, आनंद, पूर्णता, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं चाहिए। अज्ञान से, अभाव से, अन्याय से मुक्त जीवन, योग से कोई रोग शेष नहीं रह सकता। सब कुछ भीतर
का संतुलित रहता, शरीर के स्तर पर एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का, मन का, बुद्धि का, विचारों का, भावों का, संवेदनाओं का संतुलन, यह है योग का अभ्यास। भगवत शरणागति। प्रभु तेरी न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए प्रभु, अब तो तेरी शरण में। प्रभु अब तो उद्धार करो, अब तो स्वीकार करो अपना अनुग्रह, कृपा करो प्रभु। कपालभाति प्राणायाम ऐसे लय के साथ करते जाना, जो कमजोर हैं धीरे धीरे कर लेना। 40 to 60 strokes for weak persons। हाइपरटेंशन है, कमजोरी है तो 40 to 60 strokes। जवान है, कोई रोग नहीं है, पूर्ण निरोगी है, योगी है, तो आप 60 से 120 तक की स्पीड में कर सकते हैं। प्रभु तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण आकर मैं धन्य हो गया। प्रभु तेरी शरण में आकर के जीवन में धन्यता की अनुभूति कर रहा। न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए थे, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया। एक आप मिल गए तो सब धन मिल गया। एक आपका सहारा साधन मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। प्रभु आपकी शरणागति में ऐसे भाव से ना कपालभाति प्राणायाम करना। तो ये कपालभाति जो प्राणायाम है, ये कम से कम 10 मिनट करना है, चाहे कितने ही आवश्यक कार्य हो। हमें जीवन की प्राथमिकताएं तय करनी है।
हमारी प्राथमिकता अभ्युदय है, हमारी प्राथमिकता भौतिक समृद्धि है, ये सत्य है। लेकिन इन सब में भी सुबह सुबह मेरी प्राथमिकता योग है, और सब कुछ करते हुए मेरी प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता भगवान है, उसके नीचे हैं सारी चीजें। हमें प्राथमिकताओं का भी एक स्तर तय करना है कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है और मेरी भौतिक प्राथमिकता में अंतिम प्राथमिकता क्या है। तो अपनी भौतिक और आध्यात्मिक प्राथमिकताएं जब हम तय कर लेते हैं, प्रायोरिटीज हम एकदम क्रिस्टल क्लियर जब तय कर लेते हैं, तो फिर कोई जीवन में ये नहीं होता कि ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया है। तो कपालभाति प्राणायाम यह हमें 10 मिनट करना ही है, चाहे कितना ही काम हो। योग, कर्म योग, इसमें योग तो हमारे मूल में है, उसके ऊपर ये कर्म योग का भवन खड़ा है। योग, दिस इज द फाउंडेशन, एंड कर्म योग, दिस इज अवर बिल्डिंग। बस योग और कर्म योग, इन दोनों को समझते हुए और उसके अनुकूल आचरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है इस शरीर यात्रा, इस जीवन यात्रा, इस भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा में फिर कोई व्यवधान नहीं। कपालभाति प्राणायाम के बाद बाह्य प्राणायाम करते हैं। तीन बंद के साथ ही बाह्य प्राणायाम होगा। पूरा श्वास भर के बाहर छोड़ के बाहर होल्ड करते हैं और तीन बंद लगते हैं। थोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं, जालंधर बंद होता है। पेट को सिकोड़ की पीठ से लगाते हैं, उड्डयन बंद होता है। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखते हैं, मूल बंद होता है। तीन से 5 बार कम से कम रोज करना है। जो पूरा ना कर पाए बाह्य प्राणायाम, तो जितना बन पाए उतना कर लें। थोड़ा अग्निसाह क्रिया का अभ्यास कर लें। एक बार श्वास को बाहर छोड़ करके फिर बाहर रोक देते हैं और 15 से 30 बार पेट को
थोड़ा अंदर खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं। ये अग्निसार क्रिया हो गई। उज्जाई प्राणायाम भी गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, भी करीब 3 बार तो कर ही लेना चाहिए सभी को। गले को टाइट करके ध्वनि के साथ, साउंड के साथ श्वास को अंदर भर के अंदर रोक के रखते हैं, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ते हैं, तभी उज्जाई होता है। एक बार मेरे साथ कीजिए सभी। पंद्रह से 30 सेकंड सामान्य रूप से सभी रोक पाते, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते।